नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से आज रात 9 बजे बड़ी असुविधाओं के बीच लगातार यहाँ पर दिन भर घनघोर बारिश और रात में विद्युत आपूर्ति ठप होने के कारण मैं वैकल्पिक व्यवस्था से आप सबके बीच हूँ। आप सबका स्नेह और आप सबका प्यार मुझे आज के इस 50वें क्लास को संपन्न करने के लिए आपके बीच ले आया। एक बार फिर मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती उत्तर प्रदेश से अपने सभी चाहने वाले साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज अभिनंदन नहीं, आज आप सबका आभार है कि आपने मेरे बहुत कंसंट्रेट होकर के बड़े संयम तरीके से आप सब ने पिछले 20 अप्रैल से आज 22 जून तक हमको सुना, हमको सराहा और अपने विभिन्न प्रकार के कमेंट्स आपने हम तक पहुंचाए। डॉक्टर प्रकाश शिंदे जी आप लाइन पर हैं। हम आज इससे पहले कि हम कुछ बात करें, हम अपने तमाम साथियों के कमेंट्स आप तक शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहला कमेंट हमारे पास है डॉक्टर सीमा पांडे बरेली से। वो लिखती हैं कि बहुत खुशी है कि आपका ज्ञान भंडार इतना ज़्यादा है कि उस ज्ञान भंडार से हम सब बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और आपने अपने ज्ञान भंडार को सार्वजनिक किया है। हम आपके आभारी हैं। डॉक्टर दर्शन दिल्ली से लिख रहे हैं कि ईएच की वास्तविकता से परिचय कराने और आलोचनाओं की परवाह न करके आपने जिस तरीके से हम सबका उत्साह बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये आपका सराहनीय कार्य है। डॉक्टर सुधाकर इंगल महाराष्ट्र से, जो बुलदवा शहर के हैं, इन्होंने मुझको इस रजत जयंती के क्लास पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर एसके खंडवा महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने लिखा है कि सर, हम आपको भाग्यशाली समझते हैं कि आपने हम लोगों को इतना अच्छा नॉलेज का खजाना दिया। आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के साथ सिस्टम वाइज सारे विषयों को हम लोगों को आपने समझाया है। हम सब आपके आजीवन आभारी हैं। डॉक्टर सुरेंद्र गुर्जर जी लिखते हैं पानीपत हरियाणा से कि 50वीं क्लास पर आपको बधाई और निश्चित रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए आपके ये क्लास मील के पत्थर साबित होंगे। डॉक्टर इशाक नदवी लिख रहे हैं कि हम जैसे न्यू कॉमर्स के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए आपने हमको मौका दिया और हम सब न्यू कॉमर्स आपके आजीवन आभारी रहेंगे। डॉक्टर आरपी सैनी मथुरा से लिख रहे हैं कि जिस सरल और वैज्ञानिक तरीके से आपने अपने पिछले क्लासों में हम लोगों को समझाया है और जो हम लोगों के बीच में विभिन्न भ्रांतियां थी, उनको आपने जिस तरीके से दूर किया है, उसके लिए निश्चित रूप से आप एक अनुकरणीय हैं और आपका सम्मान किया जाना चाहिए। डॉक्टर वीआर देवांगन, इन्होंने लिखा है कि आज तक जो निःशुल्क क्लास आप चला रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही लाभदायी है। आपने विषय को बड़े रोचक ढंग से बनाते हुए हम सब के बीच अपने आप को बनाए रखा है। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और हम लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य है। डॉक्टर आर के द्विवेदी, ये छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने लिखा है कि आपके सभी क्लास, आपके सभी फार्मूले और आपके सभी बताए गए सुझाव हम लोगों को पसंद आते हैं। इन्होंने हालांकि ख्वाहिश जारी की है कि मैंने टॉप 10 में केवल 7 बातें बताई थी, अभी 3 शेष है और उन 3 को जानने की इन्होंने इच्छा व्यक्त की है। डॉक्टर रविशंकर इलाहाबाद से हैं। इन्होंने लिखा है कि आपने पॉजिटिव, निगेटिव और डाइल्यूशन के भ्रम से हम लोगों को बाहर निकाला है और विभिन्न दवा बनाने वाली कंपनियों ने जो डाइल्यूशन के भ्रम जाल में हम सबको फैला रखा था, हम सब उससे मुक्त हुए हैं और आपके ऋणी हैं। डॉक्टर अनूप बर्नवाल लिखते हैं कि आपका नाम ईएच के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया सर। हम आपके अनुकरणीय कदम की सराहना करते हैं। आपका CNS, L2 और L3 का फार्मूला बहुत ही लाभदायक था। डॉक्टर वेदपाल आर्या पानीपत हरियाणा से लिख रहे हैं कि ईएच के विस्तृत ज्ञान को आपने जन सामान्य को
बहुत सरल और संक्षिप्त शब्दों में परोसने का कार्य किया है, जबकि आपने विपरीत परिस्थितियों से लोगों की आलोचनाएं भी झेली हैं और इस प्रचंड बहुमत के लिए आपको आजीवन मेरा आशीर्वाद है और आपको ढेरों बधाइयां हैं। डॉक्टर विजयकांत दुर्ग से लिखते हैं, इन्होंने एक शायरी लिखी है कि आग की लपटें जितनी ऊंची उठती हैं उतने ही अधिक लोग उसमें जलते हैं और जलने वाले जल जाते हैं, शोले अपने पास सुरक्षित रहते हैं। डॉक्टर शहीद लखनऊ से लिखते हैं कि ईएच के व्यवसाय से हम सब त्रस्त थे, लोगों की पैथी के प्रति रुचि समाप्त हो रही थी और आपने निस्वार्थ भाव से इसे आसान बनाया और हम सबको इस भ्रम जाल से निकाला। निश्चित रूप से हम सब आपके कर्जदार हैं। और इन्होंने आगे लिखा है बड़े अच्छे लहजे से कि सर आपको कुछ गुरदक्षिणा भी लेनी चाहिए, नहीं तो हम आपके ऋण से ऋणी नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर ए के तिवारी फैजाबाद से लिखते हैं कि सर आपको इस क्लास के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। डॉक्टर समीर, ये एक बहुत ही उतावले लेकिन बहुत उत्सुक न्यू कॉमर्स चिकित्सक हैं, जो लगातार प्रतिदिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इनके संदेश या इनके सवाल पास ना आते हों, और मैं स्वाभाविक रूप से मैं इनके हर सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूं। यद्यपि अभी ये कुछ भ्रम की स्थिति में है, चूंकि न्यू कॉमर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं इनका उत्साह बढ़ा रहा हूं। इन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर एपी सिंह दर्शन नगर फैजाबाद से, इन्होंने हमको अपनी शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर हरेंद्र ग्वालियर से लिखते हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ के हम सब यश का ज्ञानवर्धन करते रहें। आप भ्रांतियों को दूर करने में अपनी निस्वार्थ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परोपकार है। डॉक्टर ब्रिज किशोर अलीगढ़ से आप लिखते हैं कि सर आपके क्लास बहुत ही उत्तम है और हम सब चाहते हैं कि एक बार आप हमारी क्लिनिक पर अपने कदम जरूर रखें। हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। डॉक्टर निहारिका गोंडा से लिखती हैं, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस द्वारा अनुपम योगदान अनुकरणीय है, हम सब आपके कन्वर्ट होता है। और डॉक्टर कार्बन C6H12O6 महाराष्ट्र से ग्लूकोज का फार्मूला है, बधाई हो सर, जिसमें आपका अगर हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा अधिक हो जाए कोशिकाओं में, महाराष्ट्र के कोशिकाओं के कार्य करने की क्षमता दिल में छा गए हैं और सभी महाराष्ट्र हाइड्रोलिसिस में सारे चिकित्सा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदलता रहता है। डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता ग्लूकोज टूटता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख रही हैं कि हम लोगों हाइड्रोजन जिससे कोशिकाओं में ऊर्जा मिलती रहे। हम लोगों को बीच रास्ते में सर मत छोड़िएगा, हम लोगों को ग्लूकोज की मात्रा चिकित्सक बनाकर ही संकल्प पूरा करिएगा। आपका कर्ज हम सबको चुकाना जब संभव हो जाएगा तो हमारी कोशिकाएं चमकार लिख रहे हैं प्रभावित होंगे और अधिक हो जाएगा तो कोशिकाएं प्रभावित होंगी कि ऐसी दशा में हमारे कर्तव्यों का निर्वहन किया है और इस लॉकडाउन में हाइड्रोलिसिस की क्रिया होती है, ये सही समय का उपयोग किया है और आपके इस ग्लाइकोजन भंडार का संचित हम लोगों ने बहुत अच्छा उपयोग किया है। जब हमको कोशिकाओं में इसके कार्य करने की जरूरत होती है, इसी तरीके के अन्य ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। बधाइयां। और हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, मैंने जिसकी आपसे वादा किया था कि आज को ऊर्जा अपने पिछले 50 क्लास का सारा कार्बोहाइड्रेट रखूंगा को पचाने के लिए अप्रैल को इस कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करने के लिए हमारे ये सोचकर शरीर में लॉकडाउन का समय है, कोशिकाओं हमारे भारत सरकार ने लोगों को 2 प्रकार के एंजाइम पुराने, एक एमाइलेज एंजाइम निकलता है और दूसरा डाइजेशन कार्यक्रमों को एमाइलेज एंजाइम्स रामचरितमानस करता रहता है, यानी रामायण महाभारत एंजाइम्स कृष्णा प्रकार का होता है। पहला होता है माल्टोज, दूसरा होता है हम लोग और तीसरा होता है चालू किया था, जिससे माल्टोज दर्शक भोजन में आए हुए आम गृहिणी ग्लूकोज में कन्वर्ट अपने घरों में बैठ करके इस लॉकडाउन के भोजन का भरपूर ग्लूकोज को बनने के बाद कुछ उसको फ्रैक्टोज में वेदों से पुराण से धर्म से ग्लूकोज को सीख सके या वो पीढ़ी जो आज जैसे आज 25 साल 26 साल ऐसी दशा में हम कह सकते हैं रामायण की हमारे टाइम में निकलने वाली पीढ़ी थी जिन्होंने सीरियल्स को नहीं देखा, एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट अद्भुत और चमत्कारी भोज्य पदार्थों से प्रयोग होते हैं। भारत सरकार का ये थोड़ा सा और समझने की पैंक्रियाज, बस बैठे बैठे मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि पिछले 34 वर्षों से यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना होता हमारी आहार और मैंने अपने चिकित्सक साथियों को अभी तक अपने स्टमक और मुख से कुछ बताया नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच मैं डॉक्टर रमाशंकर के संपर्क में 1980 की तरह लगी होती है, 85 में आया, इस समय 85, 86, 87, 88 जायसवाल जी हैं, ये डॉक्टर
धर्मेंद्र कार्य रहे जब मैं उनके साथ बीच सभी में मिलता रहा लगातार। हालांकि मैं उनके साथ कभी बैठ नहीं पाया, लेकिन मैं बीच में जब भी हमारा संपर्क होता रहा तो मैं उनसे के दो पार्ट उनके पास एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट, जो कुछ उन्होंने मुझको सिखाया, जो कुछ मैं समझ सका। एक्सोक्राइन पार्ट में मैं 1983 में इलेक्ट्रोहोमोपैथी के संपर्क में डॉक्टर वी कुमार के द्वारा आया था। में दो विशेष जी मेरे एक आदर्श बने इलेक्ट्रोहोमोपैथी जाने के लिए, और डॉक्टर रमाशंकर जी मेरे गुरु बने इलेक्ट्रोहोमोपैथी में चिकित्सा कार्य में इंसुलिन हार्मोन मेरे दो महत्वपूर्ण व्यक्ति अल्फा सेल में मेरे हार्मोन निकलता है जीवन में आए। उस समय मैं मैं हार्मोन 1983 में इंसुलिन हार्मोन बीएससी लीवर में प्रीवियस बनने वाले विद्यार्थी था। ग्लाइकोजन मेरा में इंटरेस्ट कन्वर्ट करने की लगातार मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, यानी और मैंने ग्लूकोज के लेवल करने के बाद बनाए रखता है ब्लड में। मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी में और रम गया, और ये तमाम कहानियां मैं ब्लड आपको बनते हैं और बताऊं। ब्लड की जो सप्लाई होती है, तो जो हमारे शरीर में तमाम कोशिकाओं को ग्लूकोज कल्पनाओं के साथ होती है ब्लड में, मैंने लॉकडाउन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपने उन साथियों को जो थोड़ा बहुत भूल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट और अपने उन नए साथियों, और जब कभी हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी का वास्तव में दर्शन नहीं किया है, होते हैं या उनको जो दर्शन कराया गया वो दर्शन 10 घंटे तक हम अजीबोगरीब स्थिति से कराया गया है, ठीक उस प्रकार से पिक्चर बनाई जाती है, या जैसे रामायण का सीरियल ग्लाइकोजन सीरियल बनाया गया तो कन्वर्ट कर देती है, यानी आकर्षित करने के विशेष उसमें कुछ रोचक बातें होती है ग्लूकोज को यद्यपि उसको इतिहास से परे नहीं रखा गया, वापस लेने की वास्तविकता से दूर नहीं हटाया गया। इंसुलिन हार्मोन है, अगर मान कम करने हमारे शरीर में कम हो जाए किया गया तो होता क्या है, रोचक तरीके से उसको बनाया गया। ठीक वही मेरे पास विचार आया कि जब मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी को आपके और ये मात्रा ब्लड में एक विशेष प्रकार बढ़ती है, रोचक ब्लड में हमारे जल की मात्रा भी ज्यादा होती है, मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी के जाकर के ज्ञान में छन करके यूरिन में चला जाता है। और इस हमारे पर कई आरोप लगते रहे कि शायद उन्होंने या यूरिन में पैसे कमाने के लिए उद्देश्य से इस क्लास पहला कारण यह है कि जब कई लोगों ने हमारे क्लास को कम निकलने के लिए हमको फोन कॉल, ऐसी दशा में कई लोगों ने ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वो ग्लूकोज धमकियां भी दी, छन करके और इन सब के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। मैं इससे हमारे शरीर में ग्लूकोज आपके साथ लगातार जुड़ा रहा, और अभी आगे भी जुड़े रहने की हमारे इच्छा है। अगर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा निकलने लगे तो हमारे क्रम में आरंभ किया है, मैं इस क्रम को अभी आगे जारी रखूंगा। अगर इंसुलिन ज्यादा निकल रहा है 50वें क्लास में मैं आपको ग्लूकोज हमारे ब्लड में रुक नहीं पा रहा है, 50 क्लास सब छन करके तक पहुंचाने चला जा रहा है, सबसे बड़ा ऐसी दशा में हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, अपरिचित इंसुलिन शॉक कहते हैं। उन्हें भी मेरे कारण बहुत सी आलोचना की मात्रा कम होने पर भी हमको खतरा है, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से अगर यूरिन में क्लास को प्रचारित जा रहा है तो भी हमको वे सज्जन या वे तरीकों से डॉक्टर योगेंद्र कुमार कुशवाहा कंट्रोल करने के लिए जिनका मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे मेरे सारे साथियां हैं फेसबुक के पहले हम ये जान लें कि उठा करके अगर डायबिटीज पर लोड करके होता है सब उससे हमारे शरीर में लक्षण आया, और ये उन्हीं की कृपा है तौर से कि आप सब मेरे डायबिटीज के रोगी के मेरे इस खाते में आए, पिंडलियों में मांसपेशियों से लगातार आप मेरे साथ बने हुए, एड़ियों में ऐठन होती है। हालांकि मैं शरीर में उन्हें बता दूं कि मैंने योगेंद्र जी का आमना सामना नहीं किया है, लगती है मैं उनके शक्ल से भी नहीं जानता, ज्यादा मैंने उनकी व्हाट्सएप पे एक पिक्चर देखी है और मैं उसी से अंदाजा उनके 1 से 3 काठी और लगाता हूँ। पानी बातचीत जरूर मेरी यूरिन के रूप में पास होता है, लेकिन जब हम डायबिटीज के रोगी हो जाते हैं तो ये बात उनको भी कई बार 2 से 4 लीटर दिग्गज लोगों ने फोन करके कहा कि आप जितनी वास्तव में प्रचार अधिक लगती है, हम पानी पीते रहते हैं, मैं उनके वो पानी पेशाब के रूप में निकलता रहता है, सलाम करता हूं के साथ हमारे उनको ब्लड के अंदर का जो ग्लूकोज है वो भी बाहर निकलता रहता है। मैं तो शरीर की कोशिकाओं को एक तरीके से नहीं मिलता है, करता हूं, जज्बात कम हो जाता है, उन्होंने अपने अभियान को जारी मात्रा बढ़ जाती है, उन्होंने भी मेरी तरफ समूह के कार्य करने की बाधाएं चाहिए, और हमको क्लास को ब्लड में जब कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तो कार्बन के पार्टिकल हमारे ब्लड की हालांकि ब्लड जो बीच में कई लोगों ने मेरे पास फोन कॉल किया आपके इस क्लास का कोशिकाओं में कार्य करने की दर घट जाती है। मैंने लोगों को बताया शिथिल हो जाता है, मेरे इस क्लास के द्वारा योगेंद्र को कुछ भी लाभ हो जाए, अजीब सी उलझन किसी भी तरीके का लाभ हो जाए, एक तरीके का वो मेरी इसलिए कि बार-बार दी गई चीज होगी जो उन्होंने मेरे कार्य को आगे बढ़ाया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये कार्य देंगे कि स्वयं करता कुछ चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेरा कुछ ऊर्जा के रूप में उनको मिल नहीं पा रहा है, इतना बार खर्च करते हैं, अपना नेट खर्च करते हैं, अपना समय लगाते हैं, तो अगर वो मेरे इस क्लास से अपने आप को कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे चिकित्सक साथी उनका इस पर सहयोग करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो इस बात को बिल्कुल क्लियर, हम लोगों ने पिछले 36 वर्षों में पिछले कई क्लासों में लोगों ने ये जानने की रोगियों के केस समझी से
उसमें आमतौर से तो ये पता चलता है कि जो आज हमारे फेसबुक लाइन पर तमाम साथी लगातार है, भी होता है। क्योंकि मैंने सबका नाम ले लिया है, शशिकांत भरद्वाज जी हैं जो बहुत चिंतित करने वाला व्यक्ति होता है, उसके मस्तिष्क का मोहम्मद रईस जी हैं, वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी वो लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति ज्यादा होता है, सिंह जी हैं, अत्यधिक दिमागी काम करने वाला होता है, मधेशिया जी हैं, दिमागी उलझनों में उलझे रहने वाला व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि शुक्ला जी हैं, डॉक्टर प्रमोद शुक्ला इलाहाबाद से लाइन पर आती है, 8 घंटे से ज्यादा वो वर्क करता है, डॉक्टर अलका सिंह बाद भी लाइन पर है, वर्कलोड उसके डॉक्टर निहारिका दिमाग पर बना रहता है। ऐसे लोग लाइन पर शिकार हो जाते हैं। क्यों? डॉक्टर लक्ष्मी समझ लें, क्योंकि जब ब्रेन हमारा लगातार वर्क में लगा रहता है तो ब्रेन को ये लगातार कि हमको हमारे इस क्लास की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, काम के धुन में लगा रहता है। जैसा कि आपको लग रहा होगा मेरा बैकग्राउंड पीछे आपको काला नजर आ रहा है, कारण बिगड़ जाती है, इसमें लाइट नहीं है, कोई समय नहीं रहता है, सोने का उसका बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं अपने वादे के अनुसार बात कर रहा हूँ। जिससे बात कम हो जाती है। 49 क्लासों में डॉक्टर योगेंद्र जी ने आपको ये परोसा है, यानी हम ये समझ सकते मेरा प्रयास रहा 80% लोग जो कि मैं पेशे से डायबिटीज के शिकार इसलिए होते हैं कि उनके शरीर पर, उनके मानसिक, तो जैसे मैं अपने कॉलेज में अपने विद्यार्थियों को कभी भी शॉर्टकट रास्ते पर चलने का दूसरा कारण हमारा, मैं उनको गाइड से पढ़ने की सलाह नहीं देता, हमको शॉर्ट नोट्स बनाने की सलाह नहीं देता कि मैं सदैव ये कह रहा हूं कि ये जो माता पिता, नाना नानी या दादा दादी या माँ बाप किताबों का अध्ययन कीजिए और भरपूर आमतौर से बच्चों में ये रोग कम पाया जाता है, लेकिन रोचक बनाते हुए कैरियर अनेक उदाहरण को लेते हुए बच्चों में अपने विषय को बहुत बताया, लेकिन मूल रूप से 40 से उम्र छात्रों को अक्सर आकर्षित करता हूं कि छात्र वर्कलोड या चिंता कर रहे हैं कि सर मुझे पढ़ाने कब आएंगे। अभी बीच में महिलाओं शिक्षा विभाग ने एक ऑनलाइन मिलता है वेबिनार की महिलाएं अपने काम में दिन भर लगी रहती हैं, रूप से आमंत्रित किया था, कम पाया जाता, लेकिन आजकल के सभी साथियों को इस बात का महिलाओं का योगदान भी दिया था। अब हर वर्ग में ज्यादा हो गया है, तो दिमागी तनाव किस प्रकार अपनी बातों को रखना चाहिए की डांट से सामने वाला घरेलू लगातार उसकी प्रतीक्षा ही करना, आपसी याद बना रहना, ऐसे और मेरा प्रयास नहीं डायबिटीज को आप लोग होने के जाने का ये रहा कि मैं ये चाहता रहा कि आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी सीखें भी और मनोरंजक ढंग से सीखें, दवा से ज्यादा भटकाने से कुछ लगातार बताने की जरूरत है। डायबिटीज के अभी इस बीच में मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया, दोनों चीजें हैं, और कई डायबिटीज शुगर आपका लेवल एक ही मर्ज आपका लेवल कम हुआ हो, 20 शुगर का अगर हम चर्चा करेंगे तो इसके तमाम परिणाम नहीं समझ पाता हूं कि उनके किस फार्मूले को गेन किया जाए, उनके बाद हम निर्णय करते हैं खाली पेट, और अगर सारे फार्मूलों को अपनाया जाए तो हमारे शायद क्लिनिक से भाग जाएगा, फिर दोबारा हमारे पास मात्रा कितनी है, कोशिका यानी कुल मिलाकर के जिन लोगों ने पुस्तकें परोसी हैं, लेकिन आमतौर पर देखा गया है को वैज्ञानिकों ध्यान नहीं दिया कि हम के आधार पे कि ग्लूकोज, उन्होंने भी इस बात को लोग ज्यादा हो गया कि वो असली फार्मूला या आवर बातें बताना नहीं चाहते, केवल 4 बताए गए फार्मूलों में आप खुला छोड़ भटकाना चाहिए, यानी केवल सोते समय यही बातें दिन भर दवा बनाने वाली कंपनियों ने भी सुबह तैयार होने नाम से प्रोडक्ट बना दिए, सीधे गाड़ी में बैठ गए और सबसे गए, वहां भी उनका पैर बंधा हुआ है, उन्होंने बने बनाए नाम के साथ थमा दिया, हम करते रहे, शाम को पहुंचे, और काश अगर उस शीशी के बनने का समय नहीं पहुंचे, अपने ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, का टेम्परेचर अगर वो मैच नहीं किया तो आप रोगी का मुद्दा उतार करके सो गए, और फिर ऊपरी मंजिल से उतर के चले आए। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको मूल औषधि से उनका टच उनके शरीर करने के पैरों के तलवे का टच कम आप तक पहुंचा सकते। जब पृथ्वी से पैर के तलवे का टच कम होता है, तरीके से नए संवेदना होती शरीर की, कुछ मैं समझता था, मैंने उसमें दौड़ने का जो संचार होता, हमारे कई साथियों ने इस बीच आलोचना भी की कि अगर आप एंजाइम थ्योरी सटीक है, इतना अच्छा कार्य आप बता रहे हैं, तो आपने अपने हमारे शरीर में इसको क्यों नहीं भेजा, और आप आईडीसी कमेटी के पास कहते हैं कि तंत्र में संवेदनाओं को ग्रहण करने की मैंने इस पर कई बार और ऐसी दशा में हमारे जो क्रेनियल डॉक्टर आए हैं वो हमारे का एक अभिन्न प्यार की संवेदनाओं, आज मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं डॉक्टर कुमार समझ में ज्यादा पड़ जाते हैं, तो जब वो कहा जाता है कि डायबिटीज के रोगी हैं और वहां से लिखे पड़े दस्तावेज भारत नंगे पैर घास पर चलना चाहिए, मान के चलें कि उसमें जमीन का टच लेना चाहिए, पैरों को मालिश करके हल्का जो कुछ लिख रहे हैं कि जमीन पर चलने का वास्तुनिक चलना चाहिए, जिससे पंजे पे नहीं 99 दबाव पड़े और दबाव पड़ने से, और जो डॉक्टर ने तलवे पर कर रहे हैं इसमें भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। उन्होंने मेरे इस क्लास की सराहना क्रिया विशेष कभी भी नकारात्मक टिप्पणी और ऐसी दशा में करने को उसकी मात्रा से रोका भी, कहा कि नकारात्मक टिप्पणियों मदद में आपको बचना चाहिए, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। और मैंने आइए हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी के दृष्टिकोण से हालांकि मेरे 25वीं क्लास में मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब मैंने
एक ग्लूकोज का कम होना या ग्लूकोज के खिलाफ टिप्पणी की, दोनों ही संबंधित रोग की उससे पहले उन्होंने मेरे खिलाफ टिप्पणी की थी। लेकिन वो बातें समाई गई हो गई। मेरे रक्त को छानने में हमारी किडनी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, मेरे किडनी के फंक्शन को भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। वो किसी भी यानी दिशा में किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के क्षेत्र में कोई भी घातक डायबिटीज को कोई भी अगर उठाता है, हमने आपको पहले भी कहा है कि पर चोट करेगा। इस कारण इलेक्ट्रोहोमोपैथी में एकता बनी रहे, इस कारण मैं सब सीनियर्स का और जूनियर्स का सम्मान करता हूं और इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रगति में अपने आप को समाहित कर। कृष्ण शर्मा इस बात को भी आज ये कहना चाहता हूं, शिंदे जी भी लाइन पर 50वें क्लास का स्वागत है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी को बड़ी बेसब्री से हमारे इस क्लास की जटिल बना के जिन साथियों ने प्रस्तुत किया था, पहले से केवल मैंने नोटिस भेजता हूं कि सरलीकरण किया है ताकि हमारे साथियों को उसको इलेक्ट्रोहोमोपैथी के दृष्टिकोण से जो मैंने हमारे बॉडी के 3 इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन CL2 और सिस्टम डिवाइड किया। अब यहाँ पर हमको L3 की आवश्यकता नहीं है कि इन्होंने उसको कि लीवर और पैंक्रियाज में ले लिया, हमारे जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में रखा है। एक डॉक्टर तो राम जी हैं, जिन्होंने मुझको चूंकि हमने बताया कि 80% रोगी डायबिटीज के दिमाग ना समझने की बात कह दी, चिंतन करने वाले और कई करने वाले कई लोगों के आईडी पर सीएनएस की दवा हमको कंपल्सरी, कुछ बुरा नहीं लगा। सीएनएस प्लस इसलिए नहीं लगा, ये 2 सिस्टम आपको होम्योपैथी के और इसके बाद अब आपको देना है एसेसरी और डायग्नोसिस। एसेसरी ऑर्गन में डायग्नोसिस का सिस्टम डिवाइड किया है ना कि मैंने एनाटॉमी के आधार पर उनको डिवाइड किया। 6 दरअसल उनकी समझ में इलेक्ट्रोहोमोपैथी के डायग्नोसिस सिस्टम नहीं आ पा रहा है। C17 उनके दिमाग में एनाटॉमी फिजियोलॉजी यानी S6 और C17 और S6 होने में यानी शायद वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे और इसके बाद हमको कानपुर यूनिवर्सिटी ने फर्जी में दे दिया होगा, मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाई गई। को मिलाने के बाद हमको आरई की आवश्यकता सिस्टम और आरई की आवश्यकता हम मात्र 3 से या 4 दिन तक ही डायग्नोसिस सिस्टम है उसको मैंने 3 बार जब हम देते हैं तो हमारे पैंक्रियाज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और किडनी के फंक्शन एनर्जी को इंजेक्ट करने के सिस्टम में और चेक करने के बाद हम बाहर निकालने के सिस्टम में और फिर हम उसके बाद फिर हमने कहा कि पहले हम उठा करके सब साइड तमाम ऑर्गन्स की विद्वानों ने लगाई है। सीनियर मेडिसिन हमने आपको कहा है पहले बताया है अपनी अपनी किताबों में। और लेकिन टिश्यू जो मेरा अनुभव रहा है कि हम सबसे पहले ये 2 ग्रुप के मेडिसिन आपके पास हैं। ये 2 दवाएं हो हमने आपसे कहा, तीसरी दवा में आप देंगे समझ के सीमित समय के लिए करना है, कम से कम समय के लिए। C10 आरई इलेक्ट्रोहोमोपैथी ये हम सबको इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग 5 ज्यादा करने पर चूंकि ये कार्य भाग लेती हैं डिस्टिल वाटर में जो 450 एंजाइम की बोतल में आपने कार्य करने में एज ए कैटलिस्ट ये काम करते हैं, वहां पे 5 ड्रॉप मिला दीजिए, इनका रेशियो बढ़ जाता है, जो आपका सीएनएस और काम करने की दर बढ़ जाती है या घट जाती है बहुत, तो आपकी घट शक्तियां बढ़ेंगी। जैसे वायु का प्रयोग लगातार करेंगे तो कार्य करने के और एक में घट जाएगी। और ये अगर ज्यादा दे दवाएं आप 5 मिनट के बढ़ जाएगी, रोगी को दिन में नॉर्मल करना शुरू कर देगा। तो ऐसी दशा में इलेक्ट्रोहोमोपैथी रोगी के खान पान हमने एक बार आपको बताया था कि ये खाली पेट ना रहे, इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम खाता रहना चाहिए। और मैंने तो शाम को उसको लाई चना कि लगातार कई मरीजों पे कई महीने तक इलेक्ट्रिसिटी का कोई खिलाफ नहीं किया और मुझे अच्छे परिणाम मिले। तली भुनी चीज इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग तो हम इमरजेंसी करते हैं, नाम ही इमरजेंसी कीजिए। रेशेदार सब्जियां खाने को प्रोवाइड कीजिए क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। मैंने आपकी भ्रांतियां दूर किया, कॉन्स्टिपेशन होने से मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव और जटिल समस्या आ जाएगी। फिर इलेक्ट्रोहोमोपैथी को कभी नहीं देखा। डायबिटीज मैंने डायबिटीज में बवासीर की शिकायत पड़ जाएगी तो दिक्कत। मैंने टेम्परामेंट के दिशा में रोगी को खान कभी नहीं देखा। रेशेदार सब्जी इसलिए नहीं देखा आज कि ये सारे फॉर्मूले दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के ये खाने को प्रोवाइड कीजिए। हम दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से अलग अपनी इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा की खाने नए कह सकते हैं, नए समीक्षात्मक कभी-कभी इसको प्रस्तुत किया गया। ये मेरा उद्देश्य था, ये मेरा लक्ष्य था और यही मैंने ग्लाइकोजन से 36 वर्षों में अनुभव किया। इंसुलिन हार्मोन अगर ज्यादा निकलने लगे तो हमने बार-बार कहा है कि हम गुड़ खिलाइए, दूसरे की बैसाखियों पर चलना पसंद नहीं करते। एक मेडिकल खाते हुए रिसर्च के दौरान कहा था कि ग्लूकोज का लेवल कम होने लगे, याद होगा ग्लूकोज की मात्रा एवरेस्ट पर ग्लूकोज ग्लूकॉन डी हमारी एक सी लेकर के रोगी को पिलाया जाए तुरंत है। तो मैं उनका नाम बता रहा हूं, वापस आने के बाद ग्लूकोज का लेवल जब कम होने लगेगा तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा, एवरेस्ट पर जाकर के भारत में चला जाएगा, उसकी जबान लड़खड़ाने जबान जो है उसको लड़खड़ाने लगेगी,
जी बैठने लगेगी, हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी लगेगी, क्योंकि अपने ग्लूकोज के लेवल कटे हुए कम हो जाएगा को और समझ करके कम आगे बढ़ने का प्रयास के करें। लक्षण और इलेक्ट्रोहोमोपैथी का झंडा अगर आपको ऐसे भारत में बुलंद करें, भारत में फहराए और पूरे विश्व में फहरा जाए, इससे अच्छा दिन क्या हो सामा में चला जाता। हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी को दूसरी पैथियों के सहारे लेकर के चलने का ये जो भ्रम पाल रखा है, तो कुल जो आप मिलाकर गलत कदम उठा रहे हैं कि हमें इसका विरोध करना ही चाहिए। आमतौर से एक सामान्य दवा बनाने की अत्यधिक जो कंपनियां हैं, खतरनाक बीमारी आज अगर दवा का समय बढ़ती जा रही है, स्तर अच्छा बना रही समय है, का वर्कलोड स्वाभाविक है कि मेरी बदलती हुई शुभकामनाएं उनके आबोहवा, साथ, लेकिन अगर केवल भ्रम जाल फैला करके सामंजस्य एक से 10 तक, 1000 तक जाने उसमें सॉल्यूशन तक वो दे रहे हैं, तो निश्चित रूप रोगी से को वो विभिन्न चिकित्सा रोगी आपके पास आता है तो ऐसी दशा में से हमको हटना होगा, उसके हमें अपनी एक पारिवारिक वैरायटी बनानी होगी, इतिहास को एक लीजिए, स्पेशलिटी उसके बनानी बारे में होगी, बैकग्राउंड को विशेषता जानने का का हम प्रयास प्रयास कीजिए। कीजिए। अगर आपको लगता है चिकित्सा कि जगत घर के में टेंशन है, तनाव है, और बातचीत तब का हम तौर सफल तरीका गड़बड़ है, तो उस रोगी को महेंद्र सामान्य दशा में कुछ आप एप्रिशिएट कर करिए उसको बातचीत लाइन करने पर के तौर तरीके और परिसर से हमारे कई सारा साथी बात लाइन करने पर का हैं प्रयास और कीजिए। नाम रोगी से को पढ़ने पर संवेदनशील बहुत बनाइए देर हो ताकि जाएगी। वो मैंने आपके संवेदनाओं को ग्रहण कर जो सके। आप कलेक्टिव उसके साथ संदेश जो सहानुभूति मैंने पढ़े हैं, बांटें। दवा के साथ साथ संदेश आप कई समाचार पत्रों ने मुझसे मांगे हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बहुत से रोगी के पत्रिकाएं निकल रही, दवा ने मेरे पास फोन करके कहा 2 महीने कि आप महीने इस तक लगातार चलाने के बाद समीक्षात्मक उसको बातें दवा आती रोक हैं, दें। वो और ये जो दवाइयां आप देंगे, पोस्ट कर दें, निश्चित ताकि हम अगले रूप से समाचार मेरा मानना है इन सब की 15 बातों से को 20 दिन के अंदर उनके नाम से नॉर्मल से शुगर के लेवल प्रकाशित से आ कर जाएगा, सकें। चाहे वो और बढ़ रहा हो इस चाहे दृष्टिकोण घट से मैंने रहा हो, आपके दोनों ही अच्छे दवाओं को स्लोगन्स कीजिए। और आपके अच्छे दोनों का कमेंट डोज को भी शेयर नहीं किया होगा। है। डोज और आपको वही सुरक्षित लेना रखा है। दवा बनाने के बाद रोगी से कहिए कि इसमें से 25 मैं ये भी कहना चाहूंगा बार एक अपने इस चाय वाले 50 गिलास क्लास पर पानी में घोल क्योंकि करके ये जीवन है, तो मैं समझता हूं कि पर किसी आपका का रोगी अधिकार निश्चित नहीं रूप होता। से आपकी जय समय जयकार करेगा। निरंतर चलता आज के रहता लिए है। बस इतना ही। मैं आज 50 किसी क्लास नए तक रोग आपके पर साथ हूं। कल चूंकि मेरा 100 क्लास आने में भी आगे बहुत समय है, पूरा होगा। संकल्प तो मेरा है की तरफ कि हम मैं बढ़ेंगे। शतक लगाऊं। आप सब लेकिन अगर शतक लगाने की बात कर रहे हैं, बनाऊं कि अभी मैंने बहुत विसंगतियों हिम्मत किया है, अगर मैं आपके बहुत साथ प्रयास प्रयास किया है, या आपके बीच में अपने क्लास लेकर पूरा के शतक तक न ले जा पाऊं, 22 आप मुझे ये मैं समझ कोशिश कर रहा हूं कि आप बनाए बीच रखेंगे अपने 50वीं मेरी क्लास कुछ का कमियां शुभारंभ रही कर होंगी सकूं। या मेरी तो आप कुछ सब अपनी निजी समस्याएं रही कि होंगी, कल मैं आपके जिनके बीच कारण मैं आपके बीच 50वीं नहीं क्लास हूं। के साथ उपस्थित रहूं और एक नए निःशुल्क रोग पर क्लास चर्चा करूं। तब तक चलाने का मेरा उद्देश्य प्यारे था। दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से कि लगातार दीजिए। नमस्कार। 1500 से 2500 अभी कल मैंने एक देखा मर्म क्लास के नाम पर 2200 रुपए, 2700 रुपए, 3200 रुपए के क्लास जारी किए गए, जबकि मैंने उस पर थोड़ा सा कमेंट भी किया कि क्या मैं भी शुरू कर दूं। हमारा इलेक्ट्रोहोमोपैथी का जो चिकित्सक है वो अभी इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में नहीं आ पाया है कि वो बहुत कुछ सीख सके, और उसको माया जाल में, भ्रम में फंसाया गया है। ऐसी दशा में लोग तरह तरह का कुचक रख के इलेक्ट्रोहोमोपैथी के चिकित्सकों को ही अपना एक तरीके का टारगेट करते हैं। वो इसलिए टारगेट करते हैं कि वो जानते हैं कि ये बहुत आसानी से हमको मार्केट में मिल जाएंगे और उनका बिजनेस सफल हो जाएगा। मैंने इसी भ्रम को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी के निःशुल्क क्लास को आरंभ किया कि मैं आप सबको इलेक्ट्रोहोमोपैथी का जो मेरे पास ज्ञान भंडार है मैं उसको शेयर करूंगा। तो आप सब ने मेरे इस 50 क्लास तक मेरा साथ दिया है। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि समय कम है और लाइट भी नहीं है, फिर भी मैं आपके बीच हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जल्दी से अपने पूर्व घोषित सब डिजीज यानी गैस की समस्या पर आपसे चर्चा कर लूं। देखिए, गैस हमारे शरीर में कई प्रकार के बनते हैं। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस। विभिन्न प्रकार के गैस हमारे एलिमेंट्री कैनाल में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कारण से या हमारे शरीर के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके कारण ये गैस बनती रहती है। और गैस खाली समय में लगभग, जब हमारा पेट खाली होता हम भोजन नहीं करते हैं, उस दशा में लगभग ये 200 से 400 ml यानी मिलीलीटर गैस हमारे पेट में होती है। अक्सर लोग कहते हैं खाली पेट गैस बहुत बनती है। मैं इसका विरोधी हूं। भोजन जब आप करते हैं तो पानी के साथ, भोजन के साथ आपके शरीर में कुछ एक्स्ट्रा गैस जाती है और भोजन के पार्टिकल जब आपके एलिमेंट्री कैनाल में आवास में पहुंच जाते हैं, जब हमारा
पाचन क्रिया आरंभ होती है। तो पाचन क्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जब आपस में क्रिया करते हैं तो उसमें भी तमाम गैसें बनती हैं, और इस तरीके से लगभग 2000 ml तक, यानी लगभग 2 लीटर तक गैस बनना स्वाभाविक है। आमतौर से गैस का निष्कासन आपके नीचे से होना चाहिए, लेकिन कभी कभी गैस नीचे से न निकल करके ऊपर की ओर भागती है तो आपके गले में जलन होती है, आपका सरदर्द बढ़ता है, नर्वस सिस्टम आपका कमजोर पड़ने लगता है, आंखों में थकान आने लगती है, चेहरे भारी हो जाते हैं, जी मचलाने लगता है, उल्टी करने का मन करता है। और जब आपको उल्टी हो जाती है तो आपको कुछ राहत होती है, क्योंकि उल्टी के साथ कुछ गैस आपकी बाहर निकल आती है। लेकिन आमतौर से अगर आपके नीचे से गैस 5 से 10 बार 24 घंटे में निकल रही तो ये कोई बीमारी नहीं है। ये माना जाता है मेडिकल साइंस के तौर पर कि 5 से 10 बार गैस का आसानी से पास होना ये बीमारी में नहीं आता, लेकिन उससे अधिक अगर गैस होती है तो एक समस्या आती है। उसके लिए जरूरी है कि आप कॉन्स्टिपेशन से बचें, रेशेदार साग सब्जियां खाएं, चोकर वाला भोजन करें, दाल छिलके वाली खाएं, फल का जूस आप कम से कम लें, क्योंकि फलों के जूस से कुछ गैस ज्यादा बनती है। और ये विभिन्न प्रकार के इलाज करने के साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से औषध की बात करें तो C16 एक सिंगल रेमेडी जिसमें S1 और C15 होता है, अगर आप इस औषधि का प्रयोग सुबह और शाम खाली पेट करें तो गैस से आपको निजात मिलेगी। भोजन के तुरंत बाद आप एस्टिन का प्रयोग भी कर सकते हैं, और भोजन के पहले आप S1 का प्रयोग कर सकते हैं 5 ड्रॉप। अगर आपकी भूख खुल के लग रही है और पाचन आपका सही है, निष्कासन आपका सही है, तो गैस अगर 5 से 10 बार निकल रही तो उसको आप रोग मान करके चिंतित ना हो। निश्चित रूप से आप स्वस्थ हैं, क्योंकि आपकी भूख, प्यास और निष्कासन अगर तीनों सही है तो गैस आपके लिए बाधा नहीं है। गैस बाधा तब है जब आप कॉन्स्टिपेशन में हो, आपको कब्ज बनी हो और मल पदार्थ आपका सही समय पे ना निकल रहा हो। उससे आपको कई विकार हो सकते हैं, मुंह में छाले पड़ जाएं, जीभ में दाने निकल आए, आपके तालू में दाने निकल आए। ये तमाम तरह के अपद्रव्य या विसंगतियां आपके शरीर में आ सकती हैं। और ऐसी दशा में आपको भोजन के पहले अगर आप 5 ड्रॉप आधे घंटे पहले S1 ले लें, और भोजन के तुरंत बाद आप 5 ड्रॉप एस्टिन ले लें, और सुबह खाली पेट और रात में सोते समय आप C16 यानी C16 जिसमें S1 और C15 का मिश्रण है आप उसको ले लें, तो आपको निश्चित रूप से गैस से छुटकारा मिलेगा, और रोगियों को भी आप ये दवा दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का ये हमारा लगभग 35 मिनट का क्लास रहा है, और आप सब बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से हमारे इस 50वें क्लास में आप सब हमारे साथ रहे। मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव। जाने से पहले आपसे कल के क्लास में थोड़ा सा, चूंकि समय की बाध्यता थी, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लो में नाइट्रोजन बोल गया था। मैं नाइट्रोजन से अपने आप को अलग करता हूं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। वो दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं फ्लो में जल्दबाजी में नाइट्रोजन बोल गया, तो आप समझ लें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट में मिश्रण होता है, जिसमें C6H12O6 ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस से विखंडन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता रहता है। ये मैंने कल आपको बताया था, मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूं। अगर कल लोगों ने मेरे इस लेक्चर पर कोई टीका टिप्पणी दिमाग में रखी हो तो कृपया उसको दूर कर लें। मैंने तुरंत व्हाट्सएप पे इसको लिखा भी था और फेसबुक पर भी तत्काल लिखा था, क्योंकि सुनने के क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मैं इसको रिपीट करके एक बार सुनना चाहता हूं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं निकाल दिया या फ्लो में कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। तो मुझे लगा कि ये बात स्लिप कर गई दिमाग से, तो ऐसी दशा में मैं उस शब्द को वापस लेता हूं। आप सब ने बड़े मनोयोग से मेरा 50 क्लास तक साथ दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये निःशुल्क क्लास मेरा चलता रहेगा। मैं अपने उन साथियों से वादा करता हूं कि मेरे पास जब भी समय होगा मैं आपकी क्लिनिक पर जरूर आऊंगा, आपका स्नेह जरूर लूंगा। और जिन लोगों ने मुझे गुरुदक्षिणा देने की बात की है, तो उनकी गुरुदक्षिणा यही है कि वे एक अच्छे प्रैक्टिशनर के रूप में अपना नाम स्थापित करें, तो मुझे गुरुदक्षिणा मुझे प्राप्त हो गई। यानी मेरी गुरुदक्षिणा आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। आप अच्छी प्रैक्टिस करें, अपना नाम रोशन करें, वही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है। आप सबको डॉक्टर श्रीवास्तव का नमस्कार, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।